देखिए प्रिय विद्यार्थियों, भाग नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है। निर्देशांक हमें दे रखे हैं। निर्देश देखिए, प्रश्न संख्या 25 से 28 में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास एक प्रश्न चित्र दे रखा है। ए बी सी डी में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ए बी सी और डी 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। यानी कि अब कह रहा है कि किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर, अब हमने क्या किया, एक दर्पण लगा दिया एक्स वाई और इसके अनुदिश हमने एक दर्पण लगा के एक प्रतिबिंब रख दिया। ठीक है, प्रश्न चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब बनाने के उत्तर चित्र से चुने। यानी कि अब इसका उत्तर में जब हम इसको दर्पण में देखेंगे इस आकृति को तो कैसी प्रतीत होगी, ये चीज़ हमें बतानी है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी आकृतियाँ होती है जो कि हूबहू ऐसी की ऐसी दिखाई देती है जैसा कि हमारे पास दर्पण में है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि कुछ चीज़ें के लिए उपयोग में आप लेके देख सकते हो। दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चंस बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। इसका एक ही सिंपल सा तरीका है कि जो वस्तु दर्पण के जितनी नज़दीक होती है उतनी ही दिखाई देगी। जैसे कि यदि मैं बात करूं, एक संख्या ए है, ठीक है, और एक संख्या ओ है। ये हमारे पास 2 अक्षर हैं। यदि मैं इनको दर्पण में रख दूं तो सबसे पहले हमें ओ प्राप्त होगा, फिर हमें ए प्राप्त होगा। कहने का अर्थ है प्रिय विद्यार्थीगणों कि सबसे पहले ये अगर 1 नंबर आकृति है और ये 2 नंबर आकृति है तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हमें 2 नंबर आकृति देखने को मिलेगी और उससे 1 नंबर आकृति। यानी कि जो वस्तु दर्पण के जितनी नज़दीक रखी गई है उतनी ही हमें नज़दीक दिखाई देगी। अब इन क्वेश्चनों को करना कैसे है, तो प्रिय विद्यार्थीगणों कुछ नहीं करना, आपको बस नंबर दे दीजिए। जैसे कि इस रेखा को हम नाम दे दें कि 1 नंबर यहाँ पे और 2 नंबर यहाँ पे दे दिया। यानी कि ये जो भाग है हमें ये टोटल 1 नंबर भाग मान लो, या इस रेखा को एक 2 नंबर भाग मान लो और इसको हम 3 नंबर और इसको हम 4 नंबर भाग मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि बीच में हमारे पास कहीं 5 नंबर है, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थीगणों ये आकृति हमें दिखाई देनी चाहिए दर्पण के नज़दीक। ठीक है, इसमें देखिए ये दिखाई दे रही है, इसको मैं 1 नंबर और 2 नंबर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं 3 नंबर और 4 नंबर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थीगणों ऐसी आकृति मिलेगी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब अगली आकृति में क्या त्रुटि भी देखिए। अब ऐसी की ऐसी है आकृति हमें यहाँ पे मिल गई, जबकि हमने कहा था कि जो वस्तु दर्पण के जितनी नज़दीक है, अब देखिए 1 नंबर भाग जो है दर्पण के ज़्यादा नज़दीक है तो हमें 1 नंबर भाग यहाँ पे मिलना चाहिए था। अब इसमें क्या त्रुटि हुई कि इसने अपनी दिशा को बदल लिया, यानी कि इसके जैसी आकृति बन गई है। ठीक है, इसके जैसी, और ये भी आकृति बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि हर बार की परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन हर बार आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए एफ ए एन का मतलब क्या है, एक फैन है, पंखा है। अब ये तो जाहिर है कि जब हम दर्पण में नज़दीक में देखेंगे तो हमें एक तो अन मिलेगा, सबसे पहले हमें अन मिलेगा, फिर ए मिलेगा और फिर एफ मिलेगा, लेकिन इनका भी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले तो हम अन ए एफ देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ आया पहला, तो ये आकृति भी नहीं होगी। इसमें अन आया है, इसमें अन आया है, इसमें एफ आया, यानी कि ये 2 आकृतियाँ तो होगी नहीं। अब होगी हमारे पास इन दोनों में से। जैसे कि प्रिय विद्यार्थीगणों आप अन की जो आकृति बनाओगे, इस प्रकार से मैं अन को बना रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थीगणों हमने अन को बनाया। अब अन को दर्शाने के लिए आप क्या कीजिए, नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 और 4। इस प्रकार से जब आप इसको दर्पण में देखोगे तो 4 3 2 और 1, यानी कि 4 से 3 की तरफ एक लाइन है, अब 3 से 2 की तरफ एक लाइन है और 2 से 1 की तरफ है। कैसी आकृति मिली, तो आप देखोगे इन दोनों ऑप्शनों में ऐसी आकृति है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ गई है वो आ गई है ए, और ए को जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रिय विद्यार्थीगणों वैसे की वैसी दिखाई देगी। जैसे कि 1 2 3, तो 3 पहले यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो इस प्रकार से आकृति फिर से ए की जैसी दिखाई देगी। तो ए इनमें केवल बी ऑप्शन में है, तो इसका प्रिय विद्यार्थीगणों ये ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों, 27वां नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए जड़ बन रहा है। सबसे पहले आप जड़ को बनाइए। इस प्रकार से हमने जड़ को बना लिया, इस प्रकार से मैंने दर्पण बना लिया। अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर इस प्रकार से बनाया है। तो देखिए 2, 1, 4 और 3 इस प्रकार से बना। तो यहाँ पे इस प्रकार से अब देखिए 2 से 3 की तरफ एक लाइन है। आप 2 से 3 को देखिए और लाइन खींच दीजिए। इस प्रकार से लाइन बनेगी, यानी कि सबसे पहले जड़ की आकृति तो ऐसी बनेगी। तो आप देखोगे यहाँ पे जड़ की आकृति बिल्कुल इसकी जैसी बन रही है, इसमें भी इसके जैसी बन रही है, इन दोनों में थोड़ी अलग बन रही है। दूसरी बात करें, एक तीर का निशान है ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तीर का निशान है, जिसको मैं कह दूँ अगर कौन सा नंबर है, 5 नंबर। तो देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों कि 2 और 1 के बीच में 1 था तो 5 नंबर था। तो यानी कि इन दोनों के बीच में इस प्रकार से आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तीर का निशान आ रहा है, इसमें कुछ अलग आकृति आ रही है। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार से हमारे पास जो है 28वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें देखिए पार्टीशन बन चुके हैं, कुछ 4 भाग बने, उनके अंदर 2-2 भाग बने हैं। तो सबसे पहली चर्चा तो ये है, देखिए मैं इसको नाम दूँ 1, इस पॉइंट को, इसको मैंने दिया नाम 2। यानी कि सबसे पहले इस प्रकार की एक रेखा है, जब इसको हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से ये बन जाएगी, ठीक है ना। जब इस प्रकार की रेखा को हमने दर्पण के अंदर देखा तो इस प्रकार की रेखा हमें प्राप्त हुई। तो प्रिय विद्यार्थीगणों अब देखिए इस प्रकार की रेखा एक तो इसमें प्राप्त हो रही है, एक इसमें और एक इसमें, यानी कि ये ऑप्शन तो 12 हो गया। अब हमारे पास बची ये ऑप्शन। अब देखिए अब ये वृत्त ऊपर की ओर है, यानी कि एक बार मान लेता हूँ मैं कि इस वृत्त को अगर हमने यहाँ पे बनाया है तो अगली स्थिति में हम यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि जो वृत्त ऊपर था वो ऊपरी बनेगा। इसमें देखिए यहाँ पे वृत्त नहीं है, इसमें देखिए वृत्त है हमारे पास, इसमें देखिए वृत्त है। अब 2 कंडीशन बन सकती है, या तो ये बने या ये बने, ये तो बनेगी नहीं। अब इसमें देखिए ध्यानपूर्वक हमारे पास एक बॉक्स है इस प्रकार से। अब आप देखिए यहाँ पे अगर बना है वृत्त तो इसका मतलब है यहाँ पे बनेगा। या आप चाहो तो इसको इस प्रकार से देख सकते हो प्रिय विद्यार्थीगणों कि हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक बॉक्स का निर्माण करेंगे, उसके अंदर इस प्रकार से एक रेखा खींच ली और इसमें हमने एक वृत्त को भर दिया। अब मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि 1, 2 और 3 और इसको कह दूँ 4। तो आप देखिए मैं इसको यदि दर्पण में बनाऊंगा तो इस प्रकार से हमारे पास एक बॉक्स बनेगा। अब 1 नंबर यहाँ पे है, 2 नंबर यहाँ पे है, इसके नज़दीक 4 नंबर है, इससे दूर 3 नंबर है, इस प्रकार से है। ये रेखा 1 से 3 के मध्य है तो 1 से 3 के मध्य खींच दी। अब देखिए 1, 2 और 3 जो है, 1, 2 और 3 जो है उसमें हमारे पास वृत्त था। तो प्रिय विद्यार्थीगणों इस प्रकार से आप देख सकते हो, केवल इसमें जो है इस प्रकार का वृत्त मिल रहा है। और आप इस आकृति को भी देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी ये इस प्रकार से हल हो गया, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम जो है वो दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, कागज़ को मोड़ना है, ठीक है। भाग नंबर 8 को देखिए, इसमें भी हम दर्पण प्रतिबिंब के कुछ रूप को काम में लेंगे। सबसे पहले देखिए निर्देश क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 32 में आपको प्रश्न चित्र दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया जाता है, मतलब कि वहाँ से उसको काट लिया जाता है या फाड़ दिया जाता है, ठीक है। ए, बी और सी डी में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े तह को खोलने पर जब हमें किस प्रकार का दिखाई देगा वैसा ही उत्तर चित्र को हमें चयन करना है। तो प्रिय विद्यार्थीगणों इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम एक कागज के टुकड़े को ओपन करेंगे तब हमारे पास किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो प्रिय विद्यार्थीगणों देखिए कि जब हम इस प्रकार से कागज़ को मोड़ते हैं तो हमारे पास 2 तह बनती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारे पास इस कागज़ के एक टुकड़े को हम बीच में से इस प्रकार से मोड़ते हैं तो मोड़ने के बाद ये कुछ इस प्रकार का बन गया। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से मोड़ सकते थे। तो इस प्रकार से जब हम इसको ओपन करते हैं तो आप देखोगे इसमें 2 भाग बन चुके हैं, एक ये भाग बन चुका हो और एक ये भाग बन चुका है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मैं इसको इस प्रकार से मोड़ा हुआ भाग है, इस प्रकार से था, अगर हम इसको इस प्रकार से मोड़ देते हैं तो आप देखिए कितने भाग बनते हैं। इस प्रकार से मैं इसको मोड़ देता हूँ, थोड़ा सा सही नहीं मुड़ रहा है, लेकिन देखिए मैंने हमारे पास इस प्रकार से मोड़ दिया। तो प्रिय विद्यार्थीगणों जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके कितने भाग बनेंगे वो चीज़ देखिए। अब जब जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो इसके और भाग बन गए, एक भाग ये बना इसका, एक भाग ये बना इसका, एक भाग ये बना इसका और एक भाग ये बना।
तो टोटल हमारे पास कितने भाग बने आप देखोगे 4। अब मैं इसको इस प्रकार से आपको दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे मुड़े हुए हैं, ठीक है। तो टोटल 4 भाग बने हैं। कहने का अर्थ क्या है प्रिय विद्यार्थीगणों कि जब हमने इसको इस प्रकार से मोड़ा था तो हमारे पास 4 भाग बने और जितने हम बदलाव करेंगे वो चारों के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसमें जब जितना भी आप बदलाव करो उसको हम उतना गुना कर देंगे। जैसे कि इसमें 1 बदलाव होता तो उसको 2 गुना करते, इसमें हमने इस प्रकार से मोड़ा है तो 4 गुना करेंगे। इसको अगर और अधिक मोड़ दें, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको इस प्रकार से मोड़ देता, ठीक है, थोड़ा सा और अधिक मोड़ देता और जब इसको हम ओपन करते प्रिय विद्यार्थीगणों तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनती। अब आप देखोगे इसमें जो भाग बने हैं वो कौन कौन से बने हैं। अब इसमें देखिए आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। तो टोटल प्रिय विद्यार्थीगणों इस प्रकार से हमारे पास कुल कुछ और भाग और बन जाते। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इसको जितनी बार हम मोड़ेंगे और उसको तय को जितनी बार हम खोलेंगे उतने ही भाग अधिक बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की, तो देखिए ध्यान से, इसको मोड़ दिया, इसको मोड़ दिया। अब मैं यदि इसको इस प्रकार से और फैला दूँ एक बार, आप देखिए इसमें कितने भाग टोटल आपको 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। तो 4 गुणा कितने बदलाव हुए हैं, 1 बार। अब आप देखिए इस प्रकार क्या करती, 1 बार बनी है तो हमारे पास 4 बार बनेगी। दूसरी बात, जहाँ से हमने इसको काटा है वहाँ पे ये आकृति आपको अवश्य देखने को मिलेगी। क्या कह रहे हैं कि जहाँ से इस प्रकार के टुकड़े को काटा है वहाँ पे ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगर मैं इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटूँ तो यहाँ पे आकृति मिलनी चाहिए थी। सबसे पहले तो देखिए 4 आकृतियाँ मिले, यहाँ पे 6 है, इसको काट दीजिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक रेखा को खींचना है इस प्रकार से और इस प्रकार से, और यहाँ पे ये आकृति कटी हुई यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, इसमें नहीं मिली। इसको और काट दिया हमने तो यहाँ पे देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों मिल गई है। इसको और काटोगे तो यहाँ पे नहीं मिली। इसका मतलब ये है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो अगले क्वेश्चनों में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसको हमने टेढ़ा मोड़ा, इसको इस प्रकार से और मोड़ देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, इसके टोटल 4 बराबर भाग बन जाते हैं। 4 बराबर भाग बन गए, इसका मतलब है कि एक आकृति में बदलाव 4 के अंदर हुआ है तो 4 आ जाएगा। यानी कि 4 आकृतियाँ थी हमारे पास, इस प्रकार से 4 बॉक्स बनेंगे, प्रत्येक में एक एक बदलाव है तो टोटल 4 बदलाव देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़, ऐसी आकृति खोजने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको हम काट देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जब हमने इस प्रकार से काटा तो चारों एक जैसी आकृतियां देखने को मिलेगी। इसमें 2 एक जैसी ज़रूर है लेकिन एक भिन्न है, इस कारण ये नहीं हो सकता। अगर आप इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटोगे, अच्छा इस प्रकार से नहीं बांटना था क्या, अच्छा हाँ बिल्कुल इस प्रकार से बांटना भाई, इस प्रकार से भी बांटोगे तो भी ऐसी आकृति नहीं मिल रही है। तो प्रिय विद्यार्थीगणों इस प्रकार से हमने इसको बांट दिया और इस प्रकार से हमने इसको भी बांट दिया। इसमें आप देखोगे 4 से अधिक आकृतियां हैं, इसलिए ये नहीं बनेगा, केवल एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पे बनने का ख्वाहिश रखता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आप दर्पण प्रतिबिंब की सहायता से भी हल कर सकते हो, वो भी है आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन अगले में, ठीक है। अगले में हम थोड़ा सा दर्पण की सहायता से देखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों, और इसको हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए एक बार इसको और मोड़ा, इसको और मोड़ा, इसको और मोड़ दिया और इसको और मोड़ दिया, तो हमने क्या कहा था, ऐसे बदलाव हमें 8 देखने को मिलेंगे। अब इस प्रकार से यदि आप आकृति को मोड़ देते हो और 8 बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। शुरुआत में हमने आपको बताया था, तो टोटल 8 बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रकार से 8 भाग बनेंगे इसके अंदर। आप देख सकते हो इस प्रकार से 8 भाग हमारे पास देखने को मिलेंगे। यानी कि सबसे पहले इसने कहा है कि इस प्रकार से मोड़ दो इसको, तो इस प्रकार से हमने इसको मोड़ दिया। नेक्स्ट में कह रहा है कि इस प्रकार से मोड़ दो इसको, तो हमने इस प्रकार से भी मोड़ दिया। अगले में ये कह रहा था इस प्रकार से मोड़ दो और यहाँ पे एक बदलाव कर दो। तो जैसे ही हमने इसमें खोला तो हमें खोलने के बाद हमें कुछ 8 बदलाव देखने को मिले इस प्रकार से। आप देखोगे इसमें 8 भाग देखने को मिले हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग प्रकार का है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब बनाना होता तो किस प्रकार से बनते। तो सबसे पहले इस टुकड़े को आप लोगे, इस टुकड़े को हमने ले लिया, यहाँ पे इस प्रकार से है, जहाँ से आपने कागज़ के टुकड़े को मोड़ा है, यहाँ से आपने मोड़ा है, तो यहाँ पे आप दर्पण लगा दीजिए और इसकी आकृति दर्पण प्रतिबिंब में देखने का प्रयत्न करें। तो
इस प्रकार से एक आकृति बनेगी हमारे पास। किस प्रकार से बनती, 1 2 3, 1 2 और 3। अच्छा, इस प्रकार से लगाया था ना दर्पण को, तो दर्पण को इस प्रकार से लगाया था, इस प्रकार से मिलती है हमें। ठीक है, थोड़ी सी भिन्न। तो थोड़ा सा दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता, इसको पूरा कर दीजिए तो ये आकृति हमें प्रिय विद्यार्थीगणों इस प्रकार से देखने को मिलती। अब सबसे पहले तो इस प्रकार की आकृति ढूंढ लीजिए और इस प्रकार से 8 आकृतियाँ मिलेगी। देखिए इसमें मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें 4 है, इसको बाहर करो, इसमें भी 4 है, इसको बाहर करो। इन दोनों में 8 8 है। और एक चीज़ और जानते हो आप, यदि इसको और खोलेंगे तो ये और सतह खोलेगी। अब यहाँ पे देखिए, अब इस प्रकार से तो खुल गई, यानी कि ये आकृति हमारे पास बन चुकी है। क्या बन चुकी है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा अलग एक कागज़ के टुकड़े पे बताने का प्रयत्न करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने क्या कहा कि एक बॉक्स हमारे पास कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है, जिसमें इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से बनी हुई आकृति है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने क्या किया, इसको भी दर्पण के सामने रख दिया इस प्रकार से। जब हमने इसको दर्पण में रख दिया प्यारे विद्यार्थियों, तो यह हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण कर लेगी। तो जैसा कि आप जानते हो कि ऊपर से नीचे बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, और इस आकृति को पूर्ण करने पे प्रिय प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार की हमारे पास आकृति बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिली, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिली। जैसे कि सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको इसको समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो अगले वीडियो के अंदर बताइएगा, हम पूर्ण बताने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए 32वां क्वेश्चन। देखिए ये देखिए कागज़ के टुकड़े को मोड़ा है, तो सबसे पहले इस आकृति को ढूंढने का प्रयास करें। तो यहाँ से इसके 4 पार्ट किए हमने कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से ये ऊपर से है, बिल्कुल ऊपर से दिखाई दे रहा है, नीचे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको भी अगर हम 4 भागों में बांटेंगे तो यहाँ से और यहाँ से आकृति गायब है। अगर इसको भी हमने 4 भागों में बांटा, यहाँ से ये भी आकृति गायब है। इसको भी अगर आप बांटोगे तो यहाँ से भी आकृति गायब है। तो केवल एक ऑप्शन ऐसा बचता है जो कि इसके जैसी आकृति का निर्माण करता है। दूसरे तरीके से आप जान सकते हो कि इसका यदि हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो प्रिय विद्यार्थीगणों किस प्रकार से बनेगा। तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति है। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे ऊपर की साइड। तो देखिए मैं कहूँ 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 6 यहाँ पे लगा दिया, 7 8 9 और 10, इतने भाग हैं हमारे पास। तो यहाँ पे है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये आकृति, और ऊपर की ओर इसी प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से ये आकृति बन जाएगी। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों इस प्रकार से बनेगी आकृति। ठीक है, और बीच में ऊपर से ये बनेगा इस प्रकार से, नीचे से बनेगी इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, बन रही है। इससे आगे भी ये इसी प्रकार की आकृति बनेगी। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जिनको हमने हल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे बेहतरीन क्वेश्चंस। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको जो आगामी नवोदय विद्यालय की परीक्षा है उसके अंदर देखने को मिलेंगे।